इस वॉल को बनाने के लिए आपने इस तरह की ब्रिक्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया था। स्टैक करने के बाद क्या हुआ, एक कंप्लीट वॉल बन गई। टेस्ट बेटा था, जो स्टार्टिंग थी वो एक ब्रिक थी, तो ब्रिक इस केस में क्या है, आपका एक स्मॉलेस्ट एटम है, पर इन 2 पीसेस होगी और तो कोई फर्क नहीं आया, वो ब्रिक ही है, स्टिल ब्रिक है, 2 पीसेस में है। ओके, तो फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो वो ब्रिक ही रहेगी। तो एटम क्या है, वो ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का ऐसा स्टार्ट नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, पर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम सब कंबाइन हो जाते हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है, इतना सफिशिएंट हो जाता है कि हमें दिखाई देंगे। पर ये चीज़ सीखो, लाइफ में मैं उसे क्या सीख सकता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास तो हमारी स्लोली स्लोली चलेगी, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, पर लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा सोचा करो थोड़ी। न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स। क्या होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। पर एक बात याद रखो बच्चों, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो डिफ़िकल्टी जस्ट एक वहम है। एक बहुत वीक से वीक बच्चा आईएएस बनता देखा है आपने, हाँ देखा है। 12th फेल किस किस ने देखी है, 12th फेल है या 12th पास है, पहले इस मूवी का नाम करेक्ट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो एक वीक से वीक बच्चा जब एक आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, तो क्या आपसे 9th का सिलेबस नहीं होता, ऐसा हो सकता है? क्या आप इतने वीक हो, नहीं ना। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए कि मैं वीक नहीं हूँ और मैं ये चैप्टर, मैं ये क्लास बहुत अच्छे मार्क्स से प्रिपेयर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स मैं लूँगी या फिर लूँगा। ठीक है, तो अपने आप को है ना, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। डिफ़िकल्ट और ना होने वाली इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें होती ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अच्छी सी थॉट के साथ हमारा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एटम्स क्या होता है बच्चों, एटम्स क्या होता है, एटम सबसे छोटी, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको एटम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया एटम क्या होता है। किसी भी पार्ट, अगर आप किसी भी चीज़ को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और वो उससे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा, तो वो क्या है, एटम है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, एटम्स क्या होता है। ये देखिए एक वॉल है, क्या है ये, एक वॉल है। इस वॉल को बनाने के लिए आपने इस तरह की ब्रिक्स को एक के ऊपर एक स्टैक किया था। स्टैक करने के बाद क्या हुआ, एक कंप्लीट वॉल बन गई। तो इस वॉल को बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ वन ब्रिक। ये जो आपको ब्रिक दिखाई दे रही है, इस वन ब्रिक को आपने स्टैक किया एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो इस ब्रिक, इस वॉल के लिए आपका जो एटम है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है, ये ब्रिक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एटम क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप बना रहे हो, एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, या फिर किसी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा आपका सेगमेंट क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम क्या होता है, अगेन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, चाहे वो आपके पास कोई मैटर है या फिर आपके पास कोई एलिमेंट है, इनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है और आपका एक कंप्लीट वॉल बन गई। वॉल के बाद चाहे आप मल्टीपल वॉल्स को कंबाइन करके आप अपना घर बनाइए, एक विला बनाइए, कोठी बनाइए, बंगलो बनाइए, तो ये क्या है, इनका जो स्मॉलेस्ट बेटा था, जो स्टार्टिंग थी, वो एक ब्रिक थी। तो ब्रिक इस केस में क्या है, आपका एक स्मॉलेस्ट एटम है।
अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का या फिर मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। आई होप अब ये बात किसी को भूलनी नहीं है। एटम क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एटम के बारे में अच्छी तरीके से, क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में एटम्स के मिलके बनी है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और मैटर। अब ये एलिमेंट क्या है, मैटर क्या है, मैटर आप कोई पूछेगा नहीं। मैटर प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आया याद, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर कहलाता है। ठीक है, उसकी स्टेट्स भी हमने पढ़ी थी। ओके ठीक है, आगे करते हैं। एटम क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। एन एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम क्या है, ऐसी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो ये एक आपका ब्रिक है, ब्रिक को जब आप डिवाइड कर दो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो अगेन क्या होगा, वो ब्रिक ही तो है, पर इन 2 पीसेस होगी और तो कोई फर्क नहीं आया, वो ब्रिक ही है, स्टिल ब्रिक है, 2 पीसेस में है। ओके, तो फर्दर ब्रेक डाउन करोगे भी तो वो ब्रिक ही रहेगी। तो एटम क्या है, वो ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर आप एक के बाद एक रखते जाओगे तो वो कंप्लीट एलिमेंट या फिर कंप्लीट मैटर की फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया। एक आप वॉल बना रहे हो, एक घर बना रहे हो, घर बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी घर की जब नींव रखते हो तो पहली ईंट रखी जाती है। दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज़ द एटम। फिर उसके बाद एक और, फिर एक और, ऐसे करके इनको आप स्टैक करते जाते हो और आपकी एक कंप्लीट वॉल बन जाती है। फिर आप साइड वॉल्स बनाते हो, देन आपका हाउस बनता है, फिर आप उस पर ये छत देते हो, तो इस तरह से आप अपने हाउस बनाते हो, विला बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप चेयर कह लो, वुड के पीसेस एक के ऊपर एक स्टैक करते हो तो कंप्लीट लेंथ बन जाती है। ठीक है, तो एटम आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये एटम, अगर हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, सोचो हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, तो हमें ये दिखने चाहिए, है ना। तो एटम तो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि जो ये एटम्स होते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी 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 स्मॉल इन साइज, कि आपको दिखाई नहीं देंगे। एटम्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर आप कह रहे हो मैम ब्रिक दिखाई दे रही है, वुड दिखाई दे रही है, वी ह्यूमंस आर आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ह्यूमंस भी एटम्स, इसके पीछे का रीज़न है इंडिविजुअल, अगर कोई आपका एटम है, अगर आपका कोई एटम इंडिविजुअल है तो वो विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। पर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम सब कंबाइन हो जाते हैं तो इनका साइज क्या हो जाता है, इतना सफिशिएंट हो जाता है कि हमें दिखाई देंगे। तो अब इसके साइज का आपको अंदाजा हो गया होगा। कैसे, जब मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो आपको दिखाई देने लग जाते हैं। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं तो आपको दिखाई देने लग जाते हैं, पर इंडिविजुअल एटम का साइज इतना छोटा होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देता। कोई क्वेश्चंस? अब आप अपनी वो लो, पेपर शीट लो, ये है हमारे पास एक कागज है, ठीक है, ये पेपर है, ये देखिए ये पेपर है, कितना पतला है, कितना पतला है। अब इसमें मिलियंस ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, स्टैक करके रखे होंगे। ऐसे एटम्स होंगे, इसके ऊपर और एटम्स होंगे, और एटम्स होंगे, इस तरह से एक आपकी क्या होंगे, मिलियंस ऑफ एटम। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, पता है ना सबको, हाँ सब यूट्यूब के फैन हैं, सबको पता है। तो ये मिलियंस जो एटम आपस में
स्टैक होने के बाद इसकी थिकनेस कितनी बनी, इस पेपर की थिकनेस देखिए सिर्फ इतनी। तो आप समझ सकते हो इस एग्जाम्पल से कि एटम का साइज कितना माइन्यूट होता है ना। पर इस बात से एक बात बताती हूँ मैं आपको, एटम है, छोटा है, साइज में क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। पर अगर वो सिंगल एटम ही ना होता, अगर वो सिंगल एटम ही ना होता, मल्टीपल के साथ बॉन्डिंग ना करता, तो क्या कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता यूनिवर्स में? किसी चीज़ को बनाने के लिए वो स्टार्टिंग तो चाहिए ना। जब इतना छोटा सा एटम इस चीज़ में महारत हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं? समझ में आई बात? एक एटम इतना छोटा होने के बावजूद भी क्या करता है, हर चीज़ के पार्ट होने में, प्रेजेंस होने में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है ना। कि मैं एटम हूँ, बहुत छोटा हूँ, मैं दिखाई नहीं देता, पर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स को जब कंबाइन करते हैं तो हम बन रहे हैं। वी ह्यूमन आर आल्सो स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक, हमारा भी क्या है, एटम है, ठीक है। कोई चेयर है, बेंच है, टेबल है, फैन है, वट एवर यू सी अराउंड यू, अपने सराउंडिंग में हम कुछ भी देखते हो तो वो क्या किया है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक एटम है ना। जब एटम हिम्मत नहीं हारता और उसने क्या से क्या बना दिया, यूनिवर्स की रचना कर दी, तो आप कैसे हिम्मत हार सकते हो? लाइफ में अगर आप मोटिवेशन लेना चाहते हो तो हर चीज़ से ले सकते हो। समझ में आया? एक एटम को ले रहे हो, आज हम एटम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसे सीख तो रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है वो चैप्टर, पर ये चीज़ सीखो लाइफ में मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लास तो हमारी स्लोली चलेगी, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, पर लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा सोचा करो, थोड़ी मेहनत किया करो, ठीक है। तो आपने एटम के बारे में पता चल गया, साइज के बारे में पता चल गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, साइज बहुत छोटा, एटम होता ही क्या है, एवरी एलिमेंट या फिर मैटर का जो स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, एक एटम है। एटम का साइज बहुत छोटा, वी कैन सी, नो, हम नहीं देख सकते। अब चलो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम भी तो कुछ होगा, ये भी तो किसी चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। तो एटम्स में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, इमेज में क्या है, ये जो सेंटर में ये जो सर्कल है इसमें दो कलर की आपको बॉल दिखाई दे रही है, दो कलर की बॉल दिखाई दे रही है, जिसमें एक में लिखा हुआ है प्रोटॉन और एक, भूल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी नहीं करते, अभी हम देखेंगे। एक बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल राउंड रिवॉल्व करते हैं। इतना माइंड में सेट कर लो, क्या करना है सेट, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसी भी एटम के सेंटर में होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया, न्यूक्लियस एक सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ उसके गोल गोल कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इतना किस किस को समझ में आ गया बेटा? अब हमने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, हाँ मैम ये तो हमें क्लियर हो गया, न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस होता है मिड में, ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह की शेल्स होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डीपली बताती हूँ। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, अगेन न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और जो उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन बताएगा जल्दी से उसका चार्ज क्या होता है, यस हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। दो चीज और याद हो गई, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन,
न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ये न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका चार्ज पॉजिटिव होता है? तो न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स। क्या होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं है, बस सुनते जाओ, अपने आप याद हो जाएगी। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एन लिखूंगी तो आप न्यूक्लियस से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? तो प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतना समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। आपकी जो एटम की कहानी इतनी ही थी। अब ये डाल्टन बाबा आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डाल्टन बाबा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डाल्टन जी क्या कहते हैं? उनके चलो इतने सारे एलिमेंट हैं, है ना? इतने सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको याद कैसे करें? वी शुड गिव देम नेम। ठीक है। ऐसे तो नहीं कह सकते ओ एलिमेंट इधर आ, या फिर ये वाला वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है। अगर क्लास में हम सब बच्चों को ऐसे ही कहें ओ लड़की इधर आ, तो वो ओ लड़के, तो ये तो सारे ही तो लड़की हैं जितने बैठे हैं, तो लड़के सारे भाग के आएंगे? नहीं ना। तो सबको एक अलग अलग नाम दिया गया, जिससे जैसे ही हम उस लड़के का नाम लेंगे तो वो स्पेशली वही लड़का उठ के आता है। ठीक है ना? तो एलिमेंट्स में आपके जो ये डाल्टन जी थे, ये क्या कह रहे थे? भाई इनके नाम दो, नेमिंग करो। तो उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कि भाई चलो ठीक है, नेमिंग तो करनी है, कैसे नेमिंग करें? इतने सारे एलिमेंट है, कुछ तो ऐसा फिनोमिना लगाएं जो इनकी नेमिंग में हेल्प करे। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहले जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग करते हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक कह रही है गुड़िया। ये ऐसे कह रही है कि एलिमेंट क्या होते हैं? आप कह रहे हो एलिमेंट्स की नेमिंग करनी है, एलिमेंट क्या है? अभी एलिमेंट नहीं पता हमें, तो चलो एलिमेंट का आंसर देते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस आपके यहाँ पे, हमारे इंडिया में, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में, इस यूनिवर्स में, हमारी अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस अगर मिलता है, ठीक है, तो उसको किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ, ये इसमें कुछ फाइबर शीट्स होंगी, इसमें कुछ ग्लास है, अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कुछ वायर्स है, वायर्स एल्यूमिनियम की होगी, कॉपर की होगी। ठीक है। ये साइड की आउटर बॉडी प्लास्टिक की है। तो मतलब क्या है? हर कोई एलिमेंट किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है ना, किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना है। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम। आपके घर में बर्तन है जिसमें आप खाना खाते हो, मम्मी खाना कुक करती है। घर में कूलर होगा, आयरन का है, बर्तन है, स्टील के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, और कोई एग्जांपल्स बताओ? गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी आपके नियर बाय आप देखते हो, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे नेचुरली अवेलेबल आपके सब्सटेंस है जो यूनिवर्स में हमें मिले थे, यूनिवर्स ने हमें दिए और अर्थ पे हमें मिलते हैं। तो हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको अरेंज किया है और इनको क्या कहा है? ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स फर्दर 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है। तो मान लो आप ये एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का, और यहाँ पे है ऑक्सीजन का। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं? क्या है? ये एलिमेंट्स है। आप और किसी एग्जांपल हो, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आता है। तो ये सब क्या है?
ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट समझ में आ गया। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब जितने भी आपके माइंड में आते हैं ना एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। इनका सबका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक एटम ही है। इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एलिमेंट ही है। एलिमेंट, ओके। ये ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से हमने इसको ऑक्सीजन कहा, उसको हाइड्रोजन कहा। ठीक है, ये अगर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है तो उनको हमने कहा, क्या कहा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं तो वो क्या है, हाइड्रोजन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं और हम इसको पीरियोडिक टेबल में स्टैक करते हैं। पीरियोडिक टेबल एक बनाई गई है जिसमें हमने सब एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, इन एलिमेंट्स की बिल्डिंग ब्लॉक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट या फिर मैटर की क्या बिल्डिंग ब्लॉक, स्टार्टिंग क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। अभी नहीं, बाद में करेंगे। अभी डाल्टन जी ने क्या कहा था, डाल्टन बाबा ऐसे कह रहे थे, इनकी नेमिंग करनी है एलिमेंट्स की, कैसे करें। डाल्टन के टाइम में, इट मे बी फ्रॉम 1961 के टाइम तक इतने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, कम थे, नंबर में एलिमेंट्स कम थे, तो उनको उनके लिए उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज करा, सिंबल्स। क्या रिकॉग्नाइज करा, सिंबल। ऑक्सीजन के लिए सर्कल, अगर सर्कल के बीच में डॉट है तो वो हाइड्रोजन, अगर उसको हमने ऐसे शेड कर दिया तो वो कार्बन, प्लस साइन सल्फर, फॉस्फोरस। गाड़ियाँ देखी हैं, ये बताओ कौन सी गाड़ी का सिंबल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस तरह के सारे सिंबल उन्होंने सजेस्ट करे। अब ये बताओ, चलो अभी तो एलिमेंट कम है, पर ये क्वाइट डिफ़िकल्ट मेथड है ना किसी भी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने का। कितना मुश्किल है ना, मतलब किसी एलिमेंट को लर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिंबल को याद रखना पड़ेगा। और काफ़ी सिमिलर से हैं सिंबल। यहाँ पे देखिए आप 4 लाइन्स है, यहाँ पे आपकी 6 लाइन्स है, तो कितने सिमिलर है ना ये आपके बेरियम और स्ट्रोंटियम एलिमेंट के सिंबल, कितना सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन है सल्फर का, और यहाँ पे भी प्लस साइन है, पर यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच नहीं हो रहा सर्कल को, तो कितने सिमिलर है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेथड था। स्टार्टिंग में इसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया गया, फिर उसके बाद इस मेथड को आपने क्या करा, आपने नहीं, साइंटिस्ट ने इस मेथड को रिप्लेस करा बाय ग्रीक नेम्स। ठीक है, जो जहाँ एलिमेंट डिस्कवर हुआ उस जगह के नाम पे फिर रखना शुरू करा। ठीक है, फिर कुछ ने भी सजेस्ट करा कि चलो ठीक है, जो जहाँ पे डिस्कवर हुआ उसके हिसाब से तो हम एलिमेंट्स के नाम रख देते हैं, पर कुछ ने सजेस्ट करा भाई ठीक है, एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स के है ना फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेते हैं, जिसके हिसाब से हम एलिमेंट्स के नाम रख सकते हैं। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिसके नाम हम ऐसे याद रखते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोजन के लिए उसका फर्स्ट लेटर H यूज़ करते हैं ना। आप हाइड्रोजन के लिए उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं H, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या यूज़ करते हैं आप, H। ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, O, है ना। नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लेटर यूज़ करा गया, सिंगल लेटर यूज़ किया गया। ठीक है, ये तो ठीक है, पर कुछ एलिमेंट्स आपने देखे होंगे जिसमें हम 2 लेटर भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं, कुछ आए माइंड में, चैप्टर रीड कर रहे हो आपने, इससे पहले वाला चैप्टर भी किया है। जिंक, ZINC, जिंक के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, जल्दी बताइए। ZN करते हैं। एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज करते हैं? Al। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें आप स्टार्टिंग के 2 लेटर्स या फिर एक फर्स्ट और एक बीच में से कहीं से उठा लेते हैं, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक ही मेथड सजेस्ट करा, ये काफ़ी इजी लगा, जो आज तक हम यूज़ करते हैं नेमिंग फॉर नेमिंग द एलिमेंट्स, कि आप किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट या 2 लेटर्स को यूज़ करो और वो उसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। हर जगह हम पूरा पूरा तो नहीं लिखेंगे, हम हाइड्रोजन के लिए जस्ट यूज़ करेंगे H, हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ करेंगे H, और आप हीलियम के लिए He, कॉपर के कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, बेरिलियम के लिए Be। तो इस तरह से आप फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करते हैं, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिल्वर का बताइए जरा, एटॉमिक नंबर आप सिंबल क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं सिल्वर के लिए? SILVER, सिल्वर। किस किस को पता है सिल्वर का सिंबल क्या होता है बेटा? AG। अब ये AG कहाँ से आया मैम, हमें तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये क्या होता है? जिस प्लेस पे सिल्वर डिस्कवर हुआ था, जिस प्लेस पे ये सिल्वर डिस्कवर हुआ था, वहाँ का नाम लेटिन में कुछ AG से था, वहाँ का नाम लेटिन में कुछ AG से था। इसीलिए अगर इसका लेटिन नेम देखें ना सिल्वर का, कुछ AG से स्टार्टिंग है उसकी, तो जहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था उसका जो लेटिन नेम था उसके फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट है ये। समझ में आए? तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके नाम बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया, बाकी सारे आपके कमेंट बॉक्स में आने चाहिए जो जो आपने क्लास में करे हैं। तो आप बताइएगा कि जो हमने नेमिंग की थी, या तो सिंबल और ये, या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर जो आपने यूज़ किए, तो इनमें से आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगा कि हाँ एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए?